अपने सदन के भीतर नेताओं के बीच नोकझोंक, नेताओं का हा हुल्ला, चिल्लम चिल्ली, सदन से वॉकआउट, बहसबाजी अक्सर सुनी होगी, लेकिन सदन के बाहर आने के बाद किसी के बीच कभी बहस होते हुए नहीं देखी होगी। लेकिन अगर ऐसी तस्वीर देखने को मिले जिसमें सांसद एक दूसरे पर थप्पड़ों की बौछार कर रहे हो, लात घूंसे बरसा रहे हो, तो शायद आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ है तुर्की की संसद के बाहर, जहां दर्जनों सांसद आपस में एक दूसरे के ऊपर थप्पड़ों की बौछार करते हुए दिखाई दिए। मामला 16 अगस्त का है, जब एक जेल में बंद सांसद को लेकर तुर्की की संसद के बाहर सांसदों में मारपीट हो गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे सांसद एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं। जब ये मारपीट खत्म हुई उसके बाद संसद की सीढ़ियों पर खून के धब्बे भी दिखाई दिए, मतलब संघर्ष खूनी हुआ। दरअसल विपक्षी पार्टी का एक सांसद लंबे वक्त से जेल में बंद है और विपक्षी पार्टी चाहती थी कि उस सांसद को जेल से बाहर कर दिया जाए, लेकिन सत्ता पक्ष इसके लिए शायद राजी नहीं था। इस मसले को लेकर सांसदों में मारपीट हो गई। जिस सांसद की रिहाई की मांग की जा रही थी उनका नाम था कैन अटाले। अब कैन अटाले का विवाद क्या है वो भी समझ लीजिए। खबरों के मुताबिक 2013 में तुर्की में एक प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन का मकसद था तत्कालीन सरकार को उखाड़ फेंकना, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, जिसके बाद अटाले पर आरोप तय किए गए और ये आरोप तय किए गए कि वो चाहते थे कि सत्ता को, सरकार को उखाड़ फेंके। ये आरोप तय किए गए 2022 में और उन्हें इसके लिए 18 साल की सजा सुना दी गई। लेकिन जेल में बंद रहने के बाद भी 2023 में उन्हें सांसद चुना गया। हालांकि संसद ने उन्हें सांसद नहीं माना और उनकी सांसदी को रद्द कर दिया। सांसदी रद्द करने का मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने संसद के कदम को अमान्य माना और सांसदी को बहाल कर दिया, जिसके बाद से उनके सहयोगी उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन शायद एर्दोगन सरकार अटाले को रिहा नहीं करना चाहती। बस इसी बात को लेकर यह विवाद हुआ और विवाद मारपीट में बदल गया। मारपीट के बाद कब खून खराबे की नौबत आ गई किसी को पता नहीं चला। लेकिन शुक्र है भारत में ऐसा नजारा देखने को नहीं मिलता। भले ही नोकझोंक हो, वॉकआउट हो, बहसबाजी हो, लेकिन मामला मारपीट तक नहीं पहुंचता।